देखिए मुगल सराय स्टेशन का नाम इन्होंने बदल दिया, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव बदल दिया। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में आप पढ़िएगा, आचार्य नरेंद्र देव उसी मुगल सराय स्टेशन पे कट के मर गए। तो यह सरकार का जाना इसलिए तय है, यह सरकार ने जो मैनिफेस्टो घोषित किया था, घोषणा पत्र घोषित किया था, ठीक उसके विपरीत काम किया है। यह उत्तर प्रदेश स्वस्थ प्रदेश रहा, समझ रहे ना, यह बीमार प्रदेश नहीं रहा है। लेकिन 5 साल में योगी की सरकार ने इस स्वस्थ प्रदेश को अस्वस्थ कर दिया है। मौजूद है जनवादी पार्टी के लोग और सपा कार्यकर्ता हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि क्या इस बार जो कि सपा का जो गठबंधन हुआ है 3 पार्टी कुछ ऐसे पार्टियों के साथ, इस बार रंग लाएगी कि नहीं रहेगा। सर आपको बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सपा जो 400 सीटें लाएगी, तो इस बार 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी जी। और माननीय योगी जी जो बाबा जी हैं, हम लोगों की साधु महात्मा की जो परंपरा रही है, उन्होंने इसका भी अपमान किया है। जो पहले हम लोगों के साधु महात्मा रहते थे, जैसे आपके गौतम बुद्ध जी थे, इनको ज्ञान हुआ तो ये जो राजपाट छोड़ के जो है संन्यास ले लिए। भगीरथ जी जो थे, ये राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिए। एक ऐसी योगी बाबा हैं जो कि जो है योगी मठ छोड़ के जो राजपाट करने लगे जी। तो इस बार जनता जो है इस बार जो है कि जो गठबंधन हुआ है, इस बार जो गठबंधन हुआ है जनवादी पार्टी सवासपा को लेकर, तो लोगों का कहना है कि थोड़ा सा सवाल भैया बोलने दीजिए। जो सुभाषपा थी, अभी भाजपा के साथ मिल करके कोई काम नहीं कर पाया, तो क्या लगता है कि सपा के साथ मिलकर काम कर पाएगी? बिल्कुल 100%। अब एक रहता है कि अगर जो पानी जो है अगर गंदे में रखेंगे तो गंदा होगा। तो माननीय अखिलेश जी के यादव जी के साथ हैं सुभाषपा ओम प्रकाश जी, तो अच्छे हैं, अच्छा काम करेंगे। गंदे लोगों के साथ थे इसलिए काम नहीं कर पाया, जिन्होंने काम ही नहीं करने दिया गया था जो है जी। और इस बार जो है जनता आप देख रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा निकल के आ रहे हैं, जो जा रहे हैं रथ यात्रा से, पूरी की पूरी जनता पूरे जिले की जो सड़क पर उतर आ रही है। ये संकेत दे रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं जो है 2022 में। अखिलेश जी आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। लेकिन सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको भी मैं जानता हूँ शायद, ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी है और आप जो लोग जो है कि जनवादी पार्टी के लोग, इस बार कितने विधानसभा से टिकट पाने की आशंका है, कुछ पता है? ऐसा है, ये नेतृत्व का काम है ना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा सिर्फ यही काम है, आपने पहला क्वेश्चन जो किया कि ये जो हमारा 6 लेंथ बना है, माननीय अखिलेश जी ही इसकी आधारशिला रखे थे। तो एक बात यह है 6 लेंथ में कि जो इसकी चौड़ाई है, समझ रहे हैं ना, और जो चीज़ें इसमें लगनी है वह मानक के विरुद्ध हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि यह सरकार का जाना इसलिए तय है कि यह सरकार ने जो मैनिफेस्टो घोषित किया था, घोषणा पत्र घोषित किया था, ठीक उसके विपरीत काम किया है। यह उत्तर प्रदेश स्वस्थ प्रदेश रहा है, समझ रहे हैं ना, यह बीमार प्रदेश नहीं रहा है। लेकिन 5 साल में योगी की सरकार ने इस स्वस्थ प्रदेश को अस्वस्थ कर दिया है। चाहे वो नौजवानों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, माने किसी भी क्षेत्र में अगर आप दृष्टिपात करिएगा, देखिएगा, तो यह सरकार फेल हो चुकी है। और इस बार तय हो चुका है सन 2022 में कि माननीय अखिलेश जी यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। बाबू जी एक बात और आपसे कि जैसे आपने कहा कि अखिलेश जी की सरकार में जो काम हुआ है, अखिलेश जी की सरकार में सबसे बड़ा जब बच्चों के प्रति दिखता है तो दिखता है कि लैपटॉप बांटे थे। इस बार योगी जी भी लैपटॉप बांट रहे हैं, आपका क्या कहना है? योगी जी सरकार में रह के लैपटॉप बांटे हैं। अखिलेश जी सरकार में न रह के भी उन्होंने छात्रों का सम्मान किया है, उन्होंने छात्रों को लैपटॉप बांटा है। सरकार में न रहते हुए भी अभी जो उनकी पॉलिसी है, जो योजना है, चाहे वो लड़कियों का सवाल है, लड़कों का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, सारे सवालों पे अखिलेश जी का मूवमेंट चल रहा है। अच्छा, हाँ, आंदोलित है अभी जो है कि आजमगढ़ का नाम चेंज करके आर्यमगढ़ करने की तैयारी चल रही है, इस पे क्या कहना है? ये सरकार देखिए, ये सरकार नाम बदल, अभी 102 था वो जो एम्बुलेंस चली थी, 100 नंबर था, और यह सरकार ने उसका नाम बदल के हमें लग रहा है शायद 108 कर दिया ना, 112 कर दिया। यह सरकार नाम बदलने में
नाम बदलने में। अभी देखिए मुगल सराय स्टेशन का नाम इन्होंने बदल दिया, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव बदल दिया। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में आप पढ़िएगा, आचार्य नरेंद्र देव उसी मुगल सराय स्टेशन पे कट के मर गए। तो जो व्यक्ति कट के मर गए, यह पलायनवादी विचार है, यह टोटल पलायनवादी विचार है। एक पलायनवादी व्यक्ति के नाम से आप जो है नाम रख रहे हो, तो यह समझ लीजिए चूँकि जो इनकी फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, विनायक दामोदर सावरकर, हेडगवार गोलवरकर, मुसल्लो तोजी हिटलर, ये नाजीवादी ताकतें हैं और हमेशा देश के अंदर विष घोलने का काम किए हैं, मानवता के विरुद्ध काम किए हैं। अखिलेश जी की जब बात की जाती है, जिससे कि अखिलेश जी के साथ आप लोग हैं, तो लोगों का एक बार अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि जिन्ना की बात कर रहे थे, जिन्ना की बात करने का यहाँ पे विचार किया था, जो हाल ही में। चलिए देखिए, जिन्ना एक ऐसी पर्सनालिटी, यह एक अतीत का डिबेट है। जिन्ना जिन्ना एक ऐसी पर्सनालिटी हैं। जिन्ना भी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे, गांधी भी बैरिस्टर थे और बाबा साहब अम्बेडकर भी बैरिस्टर थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस को पढ़िएगा आप लंदन के अंदर, तो ये जो लोग रहे हैं, गांधी एंड कंपनी, हमेशा इस देश की जो SC ST OBC जातियां रही हैं, इनकी इस देश में कैसी दुर्दशा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस सवाल को रखा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन के अंदर, तो यही गांधी एंड कंपनी ने इसका विरोध किया और साइमन कमीशन भारत के अंदर आया कि सही मायने में भारत के अंदर जो बैकवर्ड जातियां हैं, दलित जातियां हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, क्या सही उनके साथ इस तरह की चीज़ें हैं? ये खिलवाड़ हो रहा है। ये गरीब लोग हैं, निरीह लोग हैं, अछूत हैं, बेरोजगार हैं, ये अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं। तो इस पर साइमन कमीशन आया। फिर ये चतुर चालाक लोगों ने सिखा दिया, जैसे चौहान समाज को सिखा दिया कि आप महान जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खानदान को हो, अम्बेडकर आपको चमार बनाने जा रहा है। यादवों को समझा दिया कि आप जदवंशी हो, किस खानदान के हो, और इनको खुशबहा समाज को सिखा दिया कि जो है सम्राट अशोक के खानदान के हो, इस चमार बनाने जा रहा है। आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस पढ़िएगा, देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन जो दलित समाज यहाँ की है, जिसको आप चमार कहते हैं, उसी समय इनको आरक्षण मिल गया था। शेष जातियों को आरक्षण जब देश आज़ाद हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब मान्यवर कांसी राम साहब जब BP सिंह को समर्थन दिए थे पार्लियामेंट के अंदर, बोट क्लब पर उन्होंने 1 महीना धरना भी दिया था। जोगा मुसाहिब उदाहरण उसका है, गाजीपुर के अंदर, जहाँ 4-4, 5-5 चमारों की हत्याएं हो गई और बैकवर्डों का आरक्षण लागू हुआ। समझ रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि जो SC ST OBC समाज है, जो हमेशा हमारा काम किया है, हम उसको जिस तरह के भाषाओं से माने वो किया है, तो एक आगे ना बढ़े। इनके लड़के IAS IPS PCS PPS डॉक्टर इंजीनियर मास्टर ना बने, ये हमेशा हमारा हरवाहा चरवाहा बन के रहें। आज भी उनकी वही नीति है, समझ रहे ना। इसीलिए पूरे देश में जो साम्राज्यवादी देश है, उनकी नीतियों के सहारे यह सरकार इस देश में उपनिवेशवाद कायम करना चाहती है और इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाहती है, भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इस बार जो है कि सपा के साथ मिलकर के जनवादी पार्टी क्या करना चाहेगी? जनवादी पार्टी, देखिए जनवाद एक ऐसा शब्द है, यह एक फिलॉसफी है, दर्शन है, और जनवाद अपने आप में एक सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है। डॉक्टर संजय चौहान जिन्होंने इस पार्टी को डायलेक्ट किया है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, उसमें जनवाद शब्द वह सिस्टम है, व्यवस्था है। और जनवाद केवल भारत में नहीं, यही हमारा SC ST OBC समाज जब पढ़ लिख करके चेतना इसकी विकसित हो जाएगी, इसके अंदर भी थॉट बन जाएगा, विचार बन जाएगा, तो जनवाद के लिए लड़ेगा। और जनवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को जीने खाने की गारंटी देती है, हर बच्चे को पढ़ने लिखने की गारंटी देती है, हर बीमार आदमी को दवा की गारंटी देती है, हर बेरोजगार काम को काम देने की गारंटी करती है। जनवाद वह सिस्टम है, इसकी वकालत डॉक्टर संजय चौहान ने किया है। तो ये लड़ाई बहुत दूरगामी है। जब यह समाज जिस दिन चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, भारत के अंदर जनवाद कायम होगा, दुनिया के अंदर जनवाद कायम होगा और पूरे विश्व का आदमी खुशहाल होगा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उस जगह जहां से गुजरने वाले जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, इस हम मौजूद हैं उस जगह जहां पे मर्दा एक हाईवे है और हाईवे से ही गुजर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और साथ ही यह काफिला गाजीपुर से जाएगा लखनऊ तक।